चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण नंदालय में रोज नवीन नवीन उत्सव हो रहे हैं, क्योंकि महामहोत्सव स्वरूप आनंद कंद श्री लालजू महाराज विराजमान है। यशोदा मैया अपने लाला को गोद से पालने में और झुला झुला करके दर्शन करते हुए आनंद ले रहे। कभी लाला किलकारी मारता है, कभी आंख खोलकर मैया की तरफ देखता है तो जशोदा हरी पालने झुलावे, जशोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। मेरे लाला को आओ निंदिरिया, काहे ना निसुआवे, तू काहे न बेगिसियावे, तो को कान बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जान मौन होए के, रही करी करी सैन बतावे। कभी हरि आंखें मूंद लेते हैं, भैया सो गया लाला, दासियों को इशारा, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, मेरा कान्हा सो गया है। क्या सौभाग्य! अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक पालने में, और मैया उस सुख को ले रही जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, उन प्रभु की रूप माधुरी। सोवत जानी मौन होए के रही, करी करी शैन बतावे। लाला सो गया, कोई आवाज, कोई बर्तन की आवाज, कुछ नहीं। थोड़ा सोए, फिर अकुलाव करके प्रभु आंख खोल दिए। इही अंतर अकुलाई उठे हरि। फिर जो मैया बार बार लाला के वक्षा स्थल पर, छाती पर ऐसे हाथ पे, सो जा सो जा। जसुमति मधुरे गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। देखो भगवान की लीला में ये देखने को मिल रहा है कि सदैव एक सा नहीं रहता। अगर सुख तो विपत्ति, फिर सुख तो फिर विपत्ति। मैया ने देखा लाला पालने में सो गया। लाला के लिए अपने हाथ से दूध गर्म करती, अपने हाथ से मक्खन निकालती, सेवा में लग गई। इधर कंस भयभीत हो गया, पूतना मार डाली गई। निश्चित हो गया ये कोई साधारण बालक नहीं है जो अभी 6वें दिन महाबली पूतना को मार डाला। कंस बड़ा सशंकित और भयभीत है। उसी समय सभा में विराजमान काकासुर, जो कौए का रूप रख करके वज्र जैसी चोंच, वज्र जैसे पंजे, वो देवताओं को भी मार सकता है, इतना बलवान। काकासुर खड़ा हुआ, हंसते हुए कहा, महाराज एक बालक के लिए आप इतने चिंतित हो गए। कंस ने कहा, आज की घटना सुनी नहीं? वो बालक है,
6 कोष का शरीर धारण करने वाली महाबली पूतना को मार डाला, चिंता की बात नहीं है। उसने कहा महाराज एक चांस हमें दीजिए, आपकी चिंता को जड़ से नष्ट कर दूंगा। कंस को लगा कि बलवान तो है ही और बुद्धिमान भी है, तो यार मेरे दोस्त यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो हमारी मित्रता और पक्की हो जाएगी, जाओ और नंदालय में जो अभी नवजात है प्रभु, अभी अभी नवीन कमल की तरह खिले, देखो कैसे बिघनाते हैं, उसे मार डालो। कंस से प्रेरित होकर वो कागसुर जो कौवे का रूप रखता है, ब्रजमंडल में पहले, फिर नंद बाबा के भवन की तरफ, और छोटा काग का रूप रख करके आंगन में देखा कि पालने पर श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं। शिष्य को देखते ही भयंकर क्रोधित हो गया। काला कौवे का रूप धारण किए हुए लोह की वज्र के समान उसकी चोंच और पंजे हैं। भगवान ने इसे मुट्ठी बांध ली सोते हुए, और उसने भगवान की मुट्ठी पर प्रहार करने के लिए टूट पड़ा। मैया अपनी सेवा में लगी है। देखो कैसे भगवान लीला करते, नहीं तो मैया तो बहुत डर जाती और मैया के ऊपर वो आक्रमण कर सकता था। तो मैया सेवा में गई, लाला पालने पे शयन कर रहे, शयन करते ही मुट्ठी बांध ली और उसने प्रहार किया। बाईं मुट्ठी पर चमकते हुए अपने नख जो वज्र के समान है प्रहार किया। भगवान ने जब बाईं मुट्ठी पर प्रहार किया तो दाएं हाथ से गला पकड़ लिया उसका। कंठ चापी बहुबार फिरायो, गही पटक्यो नृप पास पर्यो। वहीं से घुमा के मारा कि कंस के सामने मुंह भरा गिरा जाके। कंस ने देखा है काकासुर है, अभी तो सभा में कह के गया था कि अभी गए तुम चिंतित हो, अभी मैं मार के आता हूं। कंस के सामने गिरा, 1 पहर तक औषधियां पवाई गई, तब कुछ उसमें शुद्धि आई, फिर भी गला बहुत दर्द कर रहा था। उसने कहा सुनहु कंस तब आई सरयो, धरि अवतार महाबल को, एक ही कर मेरो गर्व हर्यो। सुनहु कंस तब आई सरयो, सूरदास प्रभु कंस निकंदन, भक्त हेत अवतार धर्यो। धरि अवतार महाबल को, एक ही कर मेरो गर्व हर्यो। बड़ी कठिनाई से बोला क्योंकि गला दबाया था प्रभु ने। कंस ये कोई अवतार है, बालक नहीं, कोई महाबल का अवतार है। मैं एक ही हाथ से गला पकड़ करके मुझे फेंका है। उत्कच नाम का दैत्य खड़ा हुआ, हंसते हुए कहा बड़े बल मदांध बनते हो और ताकत तुम में है नहीं। कंस एक बार मैं चाहता हूं कि मुझे आदेश करो। ये उत्कच हिरणाक्ष का पुत्र है। चाक्षुष मनवंतर से पूर्व की बात है। एक दिन ये उत्कच लोमस ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। बड़ा सुंदर तपोवन देखकर उसे ईर्ष्या हुई कि ऋषि का ऐसा आश्रम। उसने बड़ा शरीर बनाया और पूरे आश्रम को उजाड़ना शुरू कर दिया। कोमल हृदय लोमस जी उसे क्षमा करना चाहते थे, पर वो अपना उद्दंडता नहीं बंद किया। कहा कि शांत हो जा और जा। तब वो देखा कि ये दुर्मति मानेगा नहीं, तो उन्होंने कहा विदेहो बहुत दुर्मते, जा
तुझे अपने देह का बड़ा अहंकार, तेरा देह अभी पतन हो जाए। विदेहो बहुत दुर्मते, वाक्य पूरा नहीं हुआ कि उत्कच का पूरा शरीर ऐसे गलित हो गया, खत्म। अब वायु रूप में वो पुकार पुकार के कह रहा, क्षमा करो हे ऋषिवर, मैं बार बार आपसे जीवन दान चाहता हूं, क्षमा करो, मैं बहुत कष्ट में हूं। महात्माओं को गुस्सा पानी में जैसे लकीर करे ना, बस ऐसे होता है गुस्सा। वो भी उसके कल्याण के लिए होता है। कभी अपने स्वार्थ की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध नहीं होता, जब परमार्थ में बाधा होती तब उनको क्रोध आता है। और वो भी क्रोध एक क्षण के लिए, जैसे पानी में लकीर खींचो, खत्म। बड़ी अनुकंपा, बड़ा दुलार करने लगे। अच्छा, तुम्हें बहुत पीड़ा है, थोड़े दिन तो तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार होगा तब उनके हाथ से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। काफी समय हो गया था, बड़ा भूख प्यास से व्याकुल वायु रूप होकर भयंकर भटकता रहा। कंस ने वायु रूपधारी उत्कच से कहा, सच्ची तुम उस बालक को मार सकते हो? उत्कच ने हंसते हुए कहा, अभी हमारा आतंक आपने देखा नहीं। अगर मैं सभासदों के बीच में बोल रहा हूं कि ब्रज भीतर उपजो मेरो रिपु, मैं जानी यह बात, दिन ही दिन वो बढ़त जात है, मुंह को करिए घात। दनुज सुता पूतना पठाई, छिनकई मांझ संहारी, और घीच मरोर दियो कागासुर मेरे ढिग फटकारी। ऐसो कौन मारी है ताको, मोही कहे सो आई, वाको मारी अपन पो राखे, सूर ब्रज सो जाई। कंस ने कहा कि तुम सभासदों के बीच में उत्कच ऐसी बात करते हो, और मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि उसने पूतना को मार डाला, कागासुर की दुर्दशा कर दी। ऐसा कौन उस बालक को मार सके? मानो प्रज्वलित अग्नि में घृताहुति पड़ गई हो। कंस के वचन से उत्कर्ष गर्व को प्राप्त हुआ, अहंकार करते हुए कहने लगा, मैं राक्षसों का सेनापति हूं, हिरणाक्ष पुत्र हूं, शरीर नहीं है तो क्या, मैं वायु रूप से पूरे ब्रज को नष्ट कर सकता हूं। कंस ने कहा, जाओ एक बार तुम भी उपाय करके देख लो। बवंडर रूप, वो जो ऐसे घूमता हुआ बवंडर होता है ना, ऐसा रूप धारण किया उसने। दो कर जोरी भयो उठी ठाढ़ो, प्रभु आय सुमय पाऊं, ही आते जाए तुरंत ही मारो, कहो तो जीवित लाऊं। और कंस से कहा, तुम आनंदित रहो, कहो तो मार कर मैं फेंक दे या जिंदा तुम्हारे सामने ले आवे। कंस ने भूरी भूरी प्रशंसा की, वाह वीर, जाओ उसको मार डालो। ब्रजेंद्र नंदन के प्राण हरण का संकल्प करके वो भीषण दैत्य ब्रज की तरफ चला मथुरा से। और ब्रजेंद्र नंदन योगींद्र मुनिंद्र दुर्लभ चरणारविंद, उनको मारने की, जो काल के भी महाकाल है। बीच बीच में घबराहट पैदा हो जाती, पूतना को मार डाला, कागासुर की दुर्दशा कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा शरीर तो लोमस जी ने ले लिया और जान ये ले ले। बीच बीच में घबरा जाता है, फिर रुक जाता है, फिर हिम्मत किया और बाबा के महल की सीमा पर आकर राउंड लगा रहा है। वो वैसे चलता ना, घूमता हुआ वायु चक्रवात ऐसे।
मानो बाबा के महल की परिक्रमा कर रहा हो, चारों तरफ वो घूम रहा है। शरद और हेमंत की संधि का प्रभात है, चारों तरफ आनंद ही आनंद ब्रजमंडल में छाया हुआ है। ब्रजेंद्र गृहिणी यशोदा मैया आज रोज उत्सव हो रहा है, कभी नक्षत्र का उत्सव, कभी ये उत्सव, उत्सव स्वरूप ही वो उत्सव की व्यवस्था में लगी हैं। रोज ब्राह्मणों को बुलाना, अभिषेक कराना, दान देना, ब्राह्मणों को भोग पवाना, गौओं की पूजा करना, ब्रजवासियों को बुलाना, उनको पवाना, रोज उत्सव हो रहा है। रोहिणी जी के सहित वो सेवा में लगे हैं, पर धीरे से एक बार सेवा करते करते लाला का दर्शन कर लेते हैं। सुखपूर्वक लाला शयन कर रहा है। अगर जरा सा भी शंका हुई तो दौड़ करके पहुंच जाती है नजदीक, लाला को गोद में उठाती है, दुग्ध पान कराती है, फिर शयन करा देती है। प्रभु उठे, भोग लगा, श्रृंगार हुआ, फिर भोग लगा, फिर शयन हुआ, फिर उत्थापन, फिर भोग लगा, फिर श्रृंगार हुआ, फिर शयन। यही तो है, यही अष्टयाम सेवा कर रही है यशोदा मैया। रोहिणी जी यशोदा मैया सेवा में लगी हैं और धात्रियां दासियां भी उनकी आज्ञा का पालन कर रही हैं। कभी कभी प्रभु बड़े जोर से किलकार मारते हैं, दौड़ पड़ती हैं धात्री, यशोदा जी, रोहिणी जी नजदीक आती, छोटे छोटे वाद्य रखे, झुनझुनाए, ऐसे ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु किलकारियां मारते हैं। नंदनंदन अभी कोई झुनझुना बजा रहे, कोई कुछ गा रहे, इतने में धीरे से करवट लिया। अरे आज मेरे लाला ने करवट लिया, करवट बदलने का उत्सव हो। अब पहली बार लाला ने करवट लिया है, दाहिनी करवट ली, फिर मैया को क्या कहना, अपार आनंद। आज करवट बदलने का उत्सव होगा, हमारे लाला ने करवट बदली है। एक ही साथ तुमुल ध्वनि हो गई, बाबा को सूचना करो, ब्राह्मणों को बुला। अरे लाडले है, मंत्रोच्चारण करें, उनको गौएं दान करो। लाला ने करवट स्वयं बदली है, स्वयं करवट ली है। यशोदा मैया मुख चुम्बन करती हैं, हृदय से लगाती हैं। इतने में ये समाचार सुनकर लाला ने करवट बदली है, बाबा और बूढ़े बूढ़े गोप आ गए। शयनम पार्श्वनोपपीडम शयानम सुकुमार कुमार पीड मकस्माद्विलोक्य तद्वृत्ते धात्रीभिर्मात्रे निवेदित मात्रे साति मात्रानंद कंदलिता निज नंदन मंगलातिशय स्पृहणी श्रीमन्नंद क्षितिस गृहिणी भर्तुराज्ञाम सुगाताम शंभूय भूयः सर्वा समाहूय तमे महोत्सवम महामहोत्सवम चकार। बाबा आए, आज मेरे लाला ने करवट बदली, महोत्सव हो, नहीं महामहोत्सव हो, पूरे ब्रजमंडल को पवाओ। आज लाला स्वयं अपनी शक्ति से करवट बदला है। बाबा ये शक्ति दे रखा, नहीं देखा कि लाला छाती में चढ़ के पूतला को मारा, कागासुर को मरोड़ दिया। ये वात्सल्य में नहीं दिखाई देता। उनको लगता है भगवान मेरे नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की। नंद द्वार पर शंख ध्वनि, दुंदुभी, भेरी, वेणु, बीणा, मृदंग, ये सब बाजे बजने लगे। मंगल गान करती हुई ब्रजांगनाएं नंद महल में आने लगी। धान्य, दूर्वा, हरिद्रा, चंदन, मांगलिक द्रव्य हाथ में लेकर गोपियों का दल वेदज्ञ ब्राह्मण
ब्रजेंद्र नंदन ने समस्त ब्रह्म ऋषियों के चरण धोए और स्वर्ण के पात्रों में भर भर करके रत्न अन्न राशियां दान की। सुंदर बहुमूल्य वस्त्र, रत्नाभूषण, मणिमालाएं, ये सब ब्रह्म ऋषियों को दान की। फिर करोड़ों की संख्या में गौदान किया, नंद उपनंद सब। और जहां भगवान है वहां कभी कमी नहीं होती। करोड़ दान करे तो कई करोड़ व्यवस्था हो जाती है। ब्रजेंद्र की पूजा से संतुष्ट ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, लाला चिरजीवी रहे। ये हृदय से आशीर्वाद देते हैं। महिलाएं जो ब्रज युवतियां हैं, वो जो गांव के गीत गाए जाते हैं, अपने गीत गा रही हैं। ब्रजरानी ने उट्टन लगा करके लाला को स्नान कराया। जब ऊपर से जल डालते तो लाला किलकारी करता है। देखो भावना में, देखो सुख मिलता है भावना में डूबने से। बड़ी सी थाल है, पहले गोदी में लेकर के अंगराग उट्टन लगाती, फिर बीच थाल में खड़ी कर देती और अनुकूल जल के द्वारा प्रभु का अभिषेक, स्नान करा रहे। प्रभु कैसे आनंदित हो रहे, घुंघराली अलकावली, विशाल नेत्र, श्याम कांति, मुस्कुरा रहे हैं, किलकारी कर। जैसे जल डाले ना तो ऐसे नहीं हो, ऐसे बाल गोविंद। जो युवतियां हैं वो गीत गा रही हैं, सर्वांग जल से अभिषिक्त करके स्नान कराकर मैया अपने अंचल से पूछती है। बाद में गोद में लेकर के गोरोचन का तिलक लगाती है। फिर अनामिका से अच्छी तरह पोंछ करके काजल लेती है और बड़े बड़े अरविंदाक्ष नेत्रों में काजल लगाती है। आंजते समय जब काजल लगाती है तो बालक रोने नहीं लगते, तो रोने जैसा प्रभु कर भैया पुचकार, नहीं 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 नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, काजल ऐसे लगा रही। ये सुख मिलता है उपासना से। जिनके सूर्य और चंद्र नेत्रों से प्रकाशित होते हैं, उनको प्रकाश मिलता है उन आंखों में, यशोदा में। और प्रभु रोने जैसा करते तो पुचकारते, रोना नहीं, रोना नहीं, पर वो रो ही देते हैं। तो मैया जल्दी से अपने दुग्ध को उनके मुख में डाल, फिर पुचकार करके, हे पर ब्रह्म परमात्मा को कैसा दुलार। यही तो भाव में दम है। सब जगत के माता पिता वही हैं और उनको गोद में यशोदा मैया दुलार कर रही है। जब मीठा मीठा अनुकूल दुग्ध मैया का मुख में जाता है तो काजल लगे हुए नेत्र से नंदनंदन मां की तरफ देखते हैं। मां निहाल हो जाती है, आत्मविस्मृत सी हो जाती है। कुछ ब्राह्मण आए कुशा हाथ में लिए हुए और शांति कुंभ जल से आर्द बना बना कर मंत्रोच्चारण करके भगवान के ऊपर ऐसे छिड़क रहे हैं, शांति पाठ करते जा रहे हैं। प्रोक्षण, छोटी छोटी बूंदें जल की पड़ रही तो नंदनंदन सो जाते हैं। हाँ, बढ़िया कुशा से छिड़क रहे ना, ठंडी ठंडी जल की, प्रभु आंख बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मड़रा रहा है आसपास, सो नहीं, सोच रहे ज्यादा कुशा उषा जल छिड़कने में समय लगा है तो इनको भी समेट ले जाएगा, तो हम इनको बचाएंगे कि पहले उसको प्रहार करेंगे। प्रभु को पता है, सर्वज्ञ है। श्रीनायकोत्थानिक मंगलेस्मिन् प्राप्ताः समग्रा अपि गोपवध्वा ग्राहम सुखम तन्न कथम मयेति निद्रा शनैरीश दृशम किमागात। बिल्कुल सो गए कि कोई भी आसपास न रहे। भैया ने कहा सब चलो सब चलो, लाला को नींद आ गई, लाला को सोने दो। और प्रांगण के भाग में
सकट, गाड़ी के पहिए निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है उसे सकट कहते हैं। वो मैया ने उसी सकट के पलना में लाला को सुला दिया। चलो साहब, वो सकट कोई ऐसे केवल लकड़ी का थोड़ी है कि मरकत मणि से पट्टियां, लाल मणि से, सब ऐसे मणियों से जटित वो है छकड़ाऊ, जो सकट कहते हैं। पहिया हटा देने के बाद गाड़ी का जो हिस्सा बचता है उसे सकट कहते हैं। मैया ने धीरे से तकिया लगाया, सुला दिया और सबसे कहा यहां से हट चलो, लाला को नींद आ गई है। अचिंत लीला महाशक्ति ये सब संविधान बना रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा परिकर परेशान हो जाएगा। ब्रज महिषी, अब यशोदा जी, रोहिणी जी जो आए हुए ब्रजवासी जन, उनको खवाने पियाले स्वागत में। यशोदानंदन की दृष्टि उस महान राक्षस पर है जो मारने आया है, आंख भर मूंदे हुए हैं। उत्कच दैत्य सीधे आंगन में आया, सूक्ष्म रूप रखा और अत्यंत आनंदित हुआ कि अब सकट के नीचे है, बस अपना भार बढ़ाना है, सकट पे रख के नीचे गिरेगा और बालक मर जाएगा। वायु रूप उत्कच उस सकट को अपना लक्ष्य बनाया, जिसमें नीचे लालजू शयन कर रहे हैं। लालजू ने दृष्टि डाली, आओ बेटा, तुम्हारे बाप तो हम ही है, जगत के तो है ही, लेकिन तुम्हारे भी है, तुम कितनी चतुरता करोगे, हमें तुम बालक समझते हो। भगवान ने दृष्टि से देखा, कितने भाग्यशाली है जो दृष्टि बड़े बड़े ऋषि मुनि आराधना करके चाहते हैं, वो उसको सहज मिल रही है। भगवान ने एक अंगूठा मुंह में डाला और चूसने लगे, मानो उसको दिखा रहे हैं कि मैं जग रहा हूं, सो नहीं रहा हूं। वहां कोई आसपास नहीं। भगवान ने ऐसी लीला की, शयन की, कि सब चले गए थे। वैसे भी अंगूठा चूसने का अभ्यास है प्रभु को। उसमें आता है ना कि भगवान अपने कर कमल से चरण का अंगूठा, चरण का, करार विंदेन मुखार विंदम पदार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्वरामी। तो कर पग गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौढ़े पालने अकेले, हरसी हरसी अपने रंग खेलत। अभी सोने की लीला करो, जब चले गए ना तो आनंदित हो। मान लो जैसे कोई पहलवान युद्ध करना हो तो थोड़ा अंग अपने, तो अपने अंग और अंगूठा पी रहा। जे चरणारविंद श्री भूषण उरते ने कुनटारती, देखो धोखा रस चरणन में मुख मेलत कर आरती। जो चरणारविंद के रस को सुरमुनि करत विषाद, सो रस है मोहू को दुर्लभ ताते लेत स्वाद। ये सब लोग हमारे चरणों की क्यों वंदना करते हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनि चरणों का ध्यान करते हैं, तो क्या स्वाद चरणों में? तो भगवान चरण पकड़ के खुद अपने अंगूठा का स्वाद ले रहे हैं। इसी समय वो सकट पे पहुंचा वही उत्कच, और एक बार भगवान को देखा। सा पूतना पोथ कोयम पोतो विसंकट, सकटाधरस्तादास्ते साक्षात मृत्युम विधातुम तुम नो कोपि, जंतुर्मुष्य शक्यतीति लक्ष्यते छद्म रूप सद्म तयाचा पूतना संस्थिता, तस्मादमूर्ते सन्नो पूर्ते भवानी। ये पूतना को मार दिया, छोटा सा नीलमणि ये पूतना को मार दिया। सा पूतना पोथ कोयम पोतो, अरे पूतना क्या थी, उसको इसने मार दिया।
मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये पूतना को मार सकता है। उत्कर्ष ने देखा, तो भी मैं आज इसके प्राण हर ही लूंगा, यह वैसे तो बहुत सुंदर है और इतना सुकुमार है कि पूतना को कैसे मार सकता है। ऐसा निश्चय करके सकटे पर अपना जाकर बैठ गया और वजन बढ़ाने लगा। आसुरी माया का विस्तार, सकटा भारी वजन, और उसने जितना वजन लगाया पूरा अपनी आसुरी माया का कि नंदन इसी के नीचे पिस जाएंगे। और उत्कल को पता नहीं था कि अनंत ब्रह्मांड एक रोमकूप में धारण करते हैं, एक रोमकूप में। दिखरावाते माता अद्भुरो प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। क्या जाने हो असुर, भगवान को पीस डालने की इच्छा से पूरा भार रख दिया उस छकड़े के ऊपर। भगवान ने कहा कि तू धूर्तता यही दिखाने आया है हमारे घर में। किलकारी मारी चरण ऐसे, एक चरण ऐसे लगा दिया छकड़े पे। पालने से काफी दूर होगा छकड़ा। और छोटे से नंदन बामन बन के गए थे तो पहला पग ब्रह्मलोक गया था। ये है ये, वो पूरी ताकत लगा रहा है, छकड़ा टस से मस नहीं हो रहा। छोटे से नंदन का एक चरण केवल से पूरी ताकत लगा रहा है। सकटासुर वही उत्कर्ष। उत्कट ने सोचा कि कहीं और गोपगण आ गए तो हमारी बात बिगड़ जाएगी। पूरा फिर संकल्प करके माया के द्वारा पूरा बल, लेकिन जितनी माया है उन सब मायापति तो भगवान है। कहां वात्सल्य रस से दुलार करने वाले बाबा और मैया के द्वारा पोषित लालजू। लालजू ने योग माया की तरफ देखा कि बहुत उपद्रव कर रहा है ये। ब्रजेंद्र नंदन के वात्सल्य का आस्वादन, कहा मैं बालक हूं और ये उत्कच उपद्रव मचाने आया है। योग माया ने कहा सरकार बस आपका इशारा ही काफी है। जहां प्रभु थे सकटा ऐसा उल्टा कि नीचे सकटासुर वही उत्कच, और योग माया ने अपना बल विस्तार किया, किचकिचा गए, वही मर गए। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। वो अंदर से काख रहा है, रो रहा है, करुण क्रंदन कर रहा है। योग माया ने आवाज बंद कर दी। जैसे अभी भगवान यहां प्रकट हो तो ना किसी को शब्द सुनाई देगा, ना किसी को रूप दिखाई देगा, ना भगवान जितना कार्य करते हैं वो सब योग माया से करते हैं। भगवान अगर योग माया तो एक को जिसको दर्शन देना होगा वही केवल देख सकता है, वही सुन सकता है भगवान क्या कह रहे, दूसरा नहीं। तो वहां आवाज बंद कर दी। योग माया मुपाश्रिता। गोप गोपांगनाएं इतना चीखा वो दैत्य छकड़े के नीचे, और योग माया का दबाव, पिसा चला जा रहा है, मार चीख रहा, लेकिन घर में किसी के कान में आवाज नहीं पड़ रही। योग माया ब्रजेंद्र नंदन के इशारे में चलने वाली है। दैत्य मर गया, लेकिन सकटे में स्पर्श लालजू का चरण, और सकटे में वो था तो लालजू के चरण के स्पर्श मात्र से, छकड़े के स्पर्श मात्र से वो दिव्य रूप में आ गया।
उसका आसुरी शरीर वो तो मर गया। भगवान के अब योग माया इस समय किसी को आने नहीं दे रही। भगवान के सामने दिव्य रूप धारण करके चरणों में योग माया ने आदेश के तुरंत अंतर, यहां विनय और प्रार्थना का भी समय नहीं। वो भगवान की अनुमति से अब आवाज पहुंची छकड़े की, समझ रहे, छकड़ा गिरे हुए कितना समय हुआ, वो मरा, फिर वो हाथ जोड़कर प्रार्थना की, दिव्य रूप धारण किया, और जब चला गया तब छकड़े की आवाज पहुंची, खर खर कर कर कुछ गिरा ऐसा लगा, सब दौड़ पड़े। ब्रजेश्वर कुछ दूर पे, अरे ये तो कुछ भयानक गिरने की आवाज है। रोहिणी जी यशोदा मैया चीख पड़े आंसू बहाते हुए, ये जिधर आवाज आ रही उधर तो छकड़ा था, छकड़े के नीचे लाला था, व्याकुल होकर भागी। यशोदा मैया ने भागकर जब देखा छकड़ा पलटा हुआ, मूर्छित हो गई, मेरे लाला का कुछ अनिष्ट हो गया। रोहिणी जी ने देखा कि छकड़ा अलग है, वो अलग अपने चरण चला के खूब किलकारी कर रहे, तो यशोदा जी से कहा, बहन नीलमणि सुरक्षित है, कुशल है। मैया को कुशल शब्द से चेतना आई, कितना प्यार है प्रभु से। दौड़ के गई लाला को, मेरा लाला, मेरा प्राण, और अपनी दासियों से कहती, हम तो सेवा में मगन, तुम तो बीच में आके देख ली थी, डांट रही दासियों को। अश्रु प्रवाह से भगवान को अभिषेक कर रही यशोदा, लाला अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। खूब रो रहे। बालों में नवनीतस्य मृदुलस्त्रैमासिको श्यांतिके हा कष्टम सकटस्य भूमि पतनात् भंगोय अकस्मात्। नंद बाबा आदि बड़े बड़े बूढ़े ब्रजगोप सोच रहे, ये तो छोटा सा लाला और ये सकटा कैसे पलट गया, ये तो बहुत मजबूत रेशम की रस्सियों से बना हुआ, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तच्छ्रुत्वापि न मे गतम यदि सुभिस्ते नास्मि ब्रजाधिका। और थोड़ा तो आवाज होती, एकदम कैसे पलट गया, रस्सी टूटती, कुछ थोड़ा आवाज होती, कैसा ये। हाय रे, मेरा नवनील नीलमणि मक्खन से भी सुकोमल है, और इसके निकट पूरा का पूरा सकटा उल्टा होकर के गिर जाना, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं बात सोच करके कि अगर मेरे लाला को कुछ हो जाता तो मेरे प्राण सब ब्रजवासियों के तो यही है। श्री लालजू महाराज खूब रतन उतार करके फिर दान करते हैं। बाबा के यहां दान चलता रहता था। ब्रजरानी समस्त गोप और गोपियों के सामने कहती है कि तुम सब आशीर्वाद दो, तुम्हारे आशीर्वाद से ही हमारे लाला को कुछ नहीं हुआ, नहीं इतना बड़ा सकटा पलट गया था, कुछ हो जाता, सब आशीर्वाद दो। हम गोद पसार कर आशीर्वाद मांगते हैं सब ब्रजवासियों से, ब्रजगोपों से, कि हमारे लाला को कभी कोई कष्ट ना हो। अब नंद भवन में बड़ी सावधानी रख ली जा रही। फिर ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्थ वाचन मंगल दान। माता जी छाती से श्री लालजू को लगाए हुए है। इतने में कुछ गोप बालक भागते हुए आए, और वो लालजू से उनके नित्य सिखाए, लालजू से कुछ बात कर रहे हैं तोतली बाड़ी में। मामा मम पापार्षतः सुरीयताम या यदा चा 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 चरण
मुमुत्था पितवानयाम ता 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 तदा ते तेन स्पृष्ट मात्रो डी 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 दीन इवोद वृता सोयम स स सकटा। कैसी तोतली बानी में बोल रहे हैं, मा 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 मम पापाश्रुता श्रूयताम, मेरी 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 बात सुनो। या यदा च च चरण मुमुत्था पितवानयम, ये जो सकटा पलटा है मैंने दूर से देखा है। ये कन्हैया ने लात मारी सकटा। ता 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 तदा ते तेन स्पृष्ट मात्रो डी 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 दीन इवोद वृता सोयम स स सकटा। ये जो पूरा माटों सहित सकटा पलटा है, ये कन्हैया ने लात मारी है, इसी से पलटा है। बाबा ने कहा अभी सीधे उठ के तो बैठना नहीं आता, लात मारेगा, सकटा पलट जाएगा। रुदतानेन पादेन क्षिप्त मेतन संशय, कैसे ऐसा हो सकता है मेरा छोटा सा लाला। किंतु वो ब्रजवासी बालक बार बार कह रहे कि इसी के चरण के प्रहार से सकटा पलटा है। बाबा ने माखन दे देकर, हाँ ठीक है जाओ। वात्सल्य के आगे विश्वास नहीं होता, ध्यान रखना, वात्सल्य के आगे विश्वास नहीं होता। ईश्वर का उपनंद जी ने और बूढ़े ब्रजवासियों को बुलाया, गणित लगाई, कैसे पलट सकता है, इतना मजबूत बंधा था, ऐसा कैसे। बाबा ने कहा गणित बाद में लगाना, पहले छकड़ा ठीक करो। जवान जवान बलिष्ठ गोपों ने, जो 50 की संख्या में थे, सकटा को ठीक किया, सामग्री रख दी गई। बड़ा वेद मंत्रों के द्वारा पूरा घर पवित्र किया गया। विप्रा मंत्र विदो युक्तास्तैर्याः प्रोक्तास्तथा शिषा ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम। मैया को इस सकट गिरने से बहुत भय लग गया। अब कभी अकेले नहीं छोड़ना लाला को, चाहे रोहिणी जी रहे या कोई सखी रहे और या मैया रहे, एक दो तो पास ही रहेंगे। नंद बाबा तो एकांत में हुए हो, कहा हे नारायण, पग पग पर विपत्ति आती हो, आप कैसे बचा लेते हो हमारे पुत्र को। और ये नहीं कह रहे, सोच रहे कि जिनके अंश से नारायण प्रकट हुए वो स्वयं अंशी भगवान है। अब ब्रजेश्वरी पहली बात तो एक क्षण गोद से ही नहीं उतारती थी, और अगर कहीं उतारा तो रोहिणी जी या कोई न कोई धाय मां वहां उपस्थित रहेगी। शाम हुई, लाला को शयन करा रहे। जसुदा मदन गोपाल सुआवे, देखी शयन गति त्रिभुवन कंपे, ईश बिरंची भ्रमावे। जब ये शयन करते तो पूरा समेट के शयन करते। मैं ब्रह्मलोक तक सब बोले, पूरा कंपायमान अनंत ब्रह्मांडों का कर विनाश करके सबको अपने में लेके शयन करते। उनको यशोदा मैया स्वयं शयन करा रही। असित अरुण सित आलस लोचन उभय पलक परि आवे, जनु रवि गति संकुचित कमल जुग निश अली उड़न न पावे। मानो कमल संकुचित हो रहे रात्रि में, ऐसे प्रभु के नेत्र मुंद रहे हैं। कैसे लाल लाल छोटे छोटे ओष्ठ हैं। श्वास उदर उससित यो मानो दुग्ध सिंधु छवि पावे। जब तो उदर जो भगवान का ऊपर नीचे हो रहा है, बड़ी शोभा हो रही। नाभि सरोज प्रगट पद्मासन उतरी नाल पछितावे। वही नाल, वही नाभि जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए है, यशोदा मैया ऐसे ऐसे उदर में। लाला धीरे धीरे सो रहा। कर सिर तर कर श्याम मनोहर,
अलक अधिक शोभावे, सूरदास मानो पन्नगपति प्रभु ऊपर फन छावे, जसोदा मदन गोपाल सुआवे। प्रातः काल हुआ, फिर लालन की दिनचर्या स्नान आदि सब करा करके शुभ्रांशु वक्तम तडिदालिलोचनम नवाब्द केशम सरधभ्र विग्रहम भानु प्रभावम तमसूत रोहिणी ततच्च युक्तम सहि दिव्य बाल कहा। रोहिणी के लाला बलराम जी कैसे एकदम गोरे, आज सुंदर मैया श्रृंगार करके आंखों में अंजन लगाकर सिर पर केश सवार करके और श्याम वर्ण के वस्त्र धारण करा है। बलराम जी अधिकतर पसंद करते श्याम वर्ण, प्रभु के श्रीअंग का, गोरे हैं। बस प्रियालाल जैसी जोड़ी है, एक गोरा एक सांवला। सूर्य के समान दुर्धर्ष तेज है बलराम जी का। ऐसे परम सुंदर बालक को, और इधर यशोदा मैया ने श्याम सुंदर का श्रृंगार किया। बलराम जी बड़े हैं, बहुत ही दिव्य भगवान का बाल स्वरूप है। बलराम जी को तो पूरा वस्त्र धारण कराए और इनको झगुलिया, पीत धोती, ऐसे घुंघराली अलकावली, काजल लगाया। फिर ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार, क्योंकि आज नाम रखा जाएगा, अभी तक नाम नहीं रखा गया। वसुदेव ने पहले ही जब गए थे मथुरा कर देने नंद बाबा, तो बता दिया था कि ज्यादा जोर का उत्सव कोई मत करना, हमारा भी लाला आपके यहां है, रोहिणी पुत्र बलराम। ये बात कंस को अगर पता चली तो खतरा हो जाएगा, इसलिए अगर आप जो भी उत्सव बालकों के करें बड़े गुप्त रूप से करें, अन्यथा राक्षस अनिष्ट कर देंगे। अभी तक बलराम जी का दर्शन सार्वजनिक रूप से किसी भी ब्रजवासी को नहीं हुआ था, इतना गुप्त रखा गया था। रोहिणी तनय के दर्शन ब्रजवासियों को नहीं, लाला के तो हो गए बाबा के, लेकिन बलराम जी को इतना छुपा के रखा गया था क्योंकि देवकी जी की 6 संतान मार डाले थे, तो इससे भय था देवकी जी की ही तो संतान बलराम जी भी हैं, आकर्षण करके रोहिणी जी के गर्भ में आए थे। वो वसुदेव जी की पत्नी, इसलिए बहुत नंद बाबा गुप्त रखे थे। और पहले ही जन्म बलराम जी का हुआ है, पर कोई उत्सव नहीं मनाया बलराम जी के जन्मदिन का। अभी तक कोई उत्सव बलराम जी का नहीं। इतना नंद नंदन का उत्सव हो गया, अभी तक बलराम जी को आंगन में नहीं लाया गया क्योंकि डर था। अब सबसे पहले बलराम जी को अब लाया गया है नंद नंदन के पास। अभी तक गुप्त रूप से बलराम जी को रखा गया। जीव ही बलराम जी ने, वो तो उन्हीं के संग हृदय ही हैं, पर जे ही प्रथम बार नंद नंदन को देखा तो आनंद अश्रु बलराम जी के चल रहे हैं, छवि में भर गए, मानो समाधि लग गई अपने प्रभु को देखकर। शेष जी है ना, रोहिणी तने यशोदानंदन का ये परस्पर प्रथम मिलन, पूज्य राधा बाबा लिख रहे हैं, ये प्रथम मिलन यहां है, अभी तक नहीं मिले। कितने आश्चर्य की बात है, कितना बलराम जी को गुप्त रखा गया। शुभ मुहूर्त, बड़े बड़े ब्राह्मण
बालक युगल मिद पृथगालयाम्ब नतामेव, अलग गुप्त महल में रखा गया था बलराम जी को, जहां किसी का भी प्रवेश नहीं, केवल रोहिणी जी जाकर उनको पवाना सहन कराना बस। आज वहां से बाहर निकाल करके श्रृंगार, ऐसा गोरा रूप बलराम जी का, ऐसा सुंदर रूप नंद नंदन के पास आए। लालजू किलकारियां मार रहे हैं। अब एक ही जगह राम और श्याम, माताएं देख देख कर तृण तोड़ती है, नजर न लग जाए जोड़ी पर। रोहिणी जी तो अतिशय प्यार में भरकर यशोदा मैया से कहा लाओ लाला को, और यशोदा मैया ने बलराम जी को गोद में ले लिया। ब्रजेंद्र नंदन का आज नामकरण संस्कार होगा। सुंदर धीमी गति के वाद्य बजाए गए, स्वस्तिवाचन हो रहा, और महान ऋषि गर्गाचार्य जी दोनों का नामकरण संस्कार करने के लिए आए। कहा कि देखो, हमारे मन में भागवतिक प्रेरणा हुई है। मैं वैसे तो प्रसिद्ध हूं आचार्य रूप में, लेकिन आपके नहीं। और अगर हम नामकरण संस्कार भगवत प्रेरित होकर के यहां आए हैं, और अगर ये बात कंस को पता चली तो निश्चित समझ जाएगा कि वसुदेव जी के ही पुत्र वहां हैं, और कोई न कोई खतरा कर देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि गुप्त रूप से नामकरण संस्कार हो जाए। यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं, पर करना मुझे नामकरण संस्कार, और सही बताए तो वसुदेव जी ने ही मुझे भेजा है। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया, कहा मानो स्वयं भगवान पधारे। गर्गाचार्य जी आप विराजिए। उनके चरण धोए, आरती पूजा की, बड़ा अभिनंदन किया, और कहा भगवान संत तो पूर्ण काम होते हैं, वो तो हम जैसे गृहस्थों को पावन करने के लिए पधारते हैं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना परम कल्याण का स्वरूप है। हम तो घरों में इतने उलझ गए हैं कि हमारा चित्त जो है भगवान, या देखो कैसी दैन्यता, भगवान आंगन में खेल रहे। हमें लगता है कि हमारे कल्याण के लिए भगवान नारायण ने आप जैसे महापुरुष को भेजा है। प्रभु आप जैसे संत इंद्रिय और बुद्धि की सीमा के बाहर के हैं, हम पहचान नहीं सकते, लेकिन आप सब त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। आज्ञा कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं यदुवंशियों के आचार्य के रूप में जगत में प्रसिद्ध हूं। यदि मैं प्रगट उत्सव रूप करके तुम्हारे पुत्रों का नाम रखूंगा तो कंस पक्का समझ जाएगा। कंस की बुद्धि बुरी है, वो पाप सोचा करते हो। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी घनिष्ठ मित्रता है, और जब से उसने सुना देवकी की कन्या, तो उसने निश्चय कर लिया कि देवकी की कन्या नहीं हो सकती। आकाशवाणी थी 8वां पुत्र होगा, जरूर कुछ अगर उसको पता लग गया तो फिर अनिष्ट हो सकता है। तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और तुम्हारा पुत्र को वसुदेव का लड़का मानकर कुछ अनिष्ट करे, इसलिए वो आया हूं करने नामकरण संस्कार, पर गुप्त रूप से करूंगा। नंद बाबा ने कहा आचार्य गौशाला में चलते हैं। महल में तो आना जाना सबका लगा रहता है, गौशाला में एकदम एकांत बंद करके वह चुपचाप फिर नामकरण संस्कार, सिर्फ हम आप और बालक।
गर्गाचार्य जी ने कहा ये बात ठीक है। आए ही थे संस्कार करने भगवत प्रेरणा से। जब नंद बाबा ने ऐसी प्रार्थना की तो एकांत में गुप्त रूप से गौशाला में भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया की तरफ देखा। आपको पहले बताया कि अत्यंत दुलार में बलराम जी को यशोदा मैया ने ले लिया और रोहिणी जी ने श्याम जी को ले लिया और ऐसे ही गौशाला में बैठ गई। तो यशोदा जी की तरफ देख कहते ये रोहिणी का पुत्र है, त्रिकालज्ञ महापुरुष है, ये रोहिणी का पुत्र है और ये सारे जगत को आनंद देने वाला होगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। और ये अपार बल की, असीम बल की मूर्ति है, इसलिए इसका नाम होगा बल, और दोनों मिला के नाम होगा बलराम। और ये यदुवंशियों में और तुम लोगों में कभी भेदभाव नहीं करेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। ये सबको खींचता है अपनी तरफ। और ये रोहिणी की गोद में जो सांवला सांवला है ना, इसकी तो क्या महिमा कहूं, ये तो प्रत्येक युग में जन्म लेता है। ये पीछे बहुत रक्तपीत आदि विभिन्न रंग स्वीकार करके अवतार ले चुका है। अब की बार ये श्याम वर्ण हुआ, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नामकरण संस्कार में कृष्ण नाम, वैसे तो भगवान के अनंत नाम है। नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के यहां भी प्रकट हुआ था। इस रहस्य को जानने वाले इसका नाम श्रीमान वासुदेव। तुम्हारे पुत्र के इतने नाम है कि हम रात दिन अगर उच्चारण करें तो भी पार नहीं पा सकते। अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत कर्म। उन नामों को, उन गुणों को, उन प्रभाव को तो मैं जानता हूं, लेकिन संसार के सब प्राणी नहीं जानते। गर्गाचार्य जी ने कहा यह परम कल्याण स्वरूप है जो रोहिणी की गोद में है, सांवला सांवला, ये कृष्ण, ये श्रीमान वासुदेव, ये परम कल्याण स्वरूप है। ये तुम्हारा परम कल्याण करने के लिए प्रकट हुआ है। समस्त गोप और गौओं को ये बहुत आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों से सुगमता पूर्वक पार हो जाओगे। ब्रजराज, ये पहले भी युगों में प्रकट हुआ है। पृथ्वी में एक बार कोई राजा नहीं थे, डाकू चोर बढ़ गए थे, तो इसी ने सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार धारण किया था। ये नहीं बताया कि कौन सा रूप। भगवान श्री राम, क्योंकि त्रेता में रामावतार और द्वापर में कृष्ण, तो पीछे युग में राक्षस बढ़ गए थे, तो उन राक्षसों का नाश करने के लिए इसने अवतार धारण किया था। नंद, तुम्हें कैसे बताएं, ये जो रोहिणी की गोद में सांवला सलोना है ना, इस संपत्ति, सौंदर्य, कीर्ति में ये साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़ी तत्परता से इसकी सेवा में रहना। नंद बाबा को भली भांति समझाकर गर्गाचार्य जी गुप्त रूप से नामकरण संस्कार करके अपने आश्रम को लौट गए। नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गर्गाचार्य जी कह रहे पहले युगों में अवतार लिया, ये भगवान नारायण के समान। रोने लगे कि ये तो सब मेरे नारायण की कृपा। ये बिल्कुल नहीं आता बाबा के हृदय में कि भगवान है। यही है वात्सल्य, मेरा लाला, ये तो नारायण की कृपा है जो मेरा ऐसा सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। अब एक दिन मैया लाला को गोद में लेकर के बहुत पुचकार करके दुग्ध पान करा रही थी। लाला पीते चले जा रहे थे और मैया पिलाती चली जा रही थी वात्सल्य में भरकर। मैया के मन में आया कि ये
इतना दूध पी रहा है तो कहीं अपच ना हो जाए। एक दार्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम मुखम लालयति राजन जंभतो दृदशे दृशम इदम। दूध पिलाया, छोटी सी तोंद इतना दूध पी गया। तो लाला की तरफ देख के कि इतना दूध पीने पर अपच नहीं होगा तुझे, और ऐसे तोंद में ऐसे पेट में ऐसे। तो लाला मुस्कुराया, हाँ जोई आ किया खम रोदसी ज्योतिरनी कमासा शूरेन्द्रुवन्हि श्वसनाम्बुधिश्च द्वीपान्नगास्तद्दुहित्रवनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। आकाश पृथ्वी ग्रह नक्षत्र तारे पूरा चराचर जगत भगवान के मुंह में। मानो भगवान दिखा रहे मैया ये दूध मैं अकेले नहीं पी रहा, पूरे ब्रह्मांड को यहां से सप्लाई हो रही, पूरे ब्रह्मांड को जा रहा है ये दूध। पूरा ब्रह्मांड प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, पुष्ट हो रहा है। मां मेरे उदर में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। आकाश अंतरिक्ष ज्योतिर्मंडल दिशाएं सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु समुद्र द्वीप पर्वत नदियां वन समस्त चराचर प्राणी मैया ने लाला के मुख में देखा। बार बार नेत्र करती है, मेरे लाला के मुख में पूरा संसार कहां से आ गया। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पशु पसीना पसीना हो गई मैया। वात्सल्य ने ऐश्वर्य को डांट लगाए, यहां तेरा काम नहीं है। तत्काल वो दृश्य गायब हुआ। फिर वात्सल्य उमड़ा। मैया ने कहा मेरा लाला, ये मेरी निगुड़ी आंखों में ही कुछ हो गया, पता नहीं दुनिया दिखाई देती लाला के मुंह में। और फिर देखा तो लाला मुस्कुरा रहा है। लाला को छाती से लगाया। एक दिन लाला को बहुत प्यार से गोद में बैठाले हुए मां दुलार कर रही थी। एकदारोह मारूढ़म लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोरवो ढुम्न से हे गिरिकूटवत। भगवान मानो कोई पर्वत हो, ऐसे शरीर भगवान का। यशोदा मैया की टांगें दर्द करने लगी, कितना तगड़ा हो गया है, इतना पीड़ा कैसे हो सकती। और उधर कंस के पास जब सूचना पहुंची कि जो तुम्हारा उत्कच था ना वहीं सब कच्छ हो गया, दोबारा तुम्हारे खबर भी देने नहीं आएगा। कंस ने बवंडर रूपधारी तृणावर्त को भेजा, जाओ। वो सीधे बवंडर भयंकर रूप रख करके भगवान ने कहा मैया को गोद में, मैया हमें गोद में लिए, वो मैया को भी उड़ा ले जाएगा। इतना जोर का वजन किया कि मैया ने कहा आज लाला को इतना कैसे वजनील हो गया। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष मादध्यो जगता मास कर्मशु। इतना भार से पीड़ित हो गई कि ढनगा दिया जमीन में से। ओहो कितना गरु हो गया लाला। और इसीलिए भगवान ने अपना वजन बढ़ाया कि मैया यहां से सेवा में जाए। लाला जो ही जमीन में ऐसे, लाला मानो सो गया, चलो थोड़ा सो जा हम काम कर लेते, यही चाहते थे भगवान। इसके बाद वो भगवान नारायण का स्मरण करते हुए घर के काम। तृणावर्त ने देखा बढ़िया अवसर है, निजी का सेवक था कंस का। ये कंस की प्रेरणा से वायु रूप होकर के आया और भगवान श्री कृष्ण को उठाया और बस आंगन से आकाश और आकाश से ब्रजरज से पूरा गोकुल ढक गया, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस भयंकर शां शां वायु की आवाज और धूल भरी वायु। 48 मिनट तक तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया, ऐसा अंधकार छा गया रज का। जब ये बवंडर चला तो मैया भाग करके वहां गई जहां लाला, लाला तो वहां था नहीं। मैया तो बहुत घबरा गई, बेसुध हो गई, अपना पराया कुछ सूझ नहीं रहा। जिधर देखो उधर धूल भरी आंधी। जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने पर गाय की दशा होती है, ऐसे मैया व्याकुल हो गई।
रोने लगी, यहां तक कि मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। क्या भगवत प्रेम है। भगवान ने बवंडर रूपधारी उस तृणावर्त का गला पकड़ा और जब आकाश ले गए और कस के दबा दिया, और भगवान ने इतना बोझा भारी किया कि वो सह न सका, न एक कदम आगे बढ़ सका। तृणावर्त भगवान श्री कृष्ण को नीलगिरी के समान इतना वजन बढ़ा लिया। भगवान ने कस के गला दबाया। शिशु रूप भगवान के गला दबाने पर वो निश्चेष्ट हो गया, असुर मर गया। आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और अपना रूप असली धारण करके वहीं धम्म से गिर पड़ा। जे ही गिरने की आवाज सुनी, ब्रजवासियों ने देखा, अरे ये तो राक्षस है, और राक्षस की छाती में कन्हैया, जैसे पूतना की छाती में थे। दौड़ करके सब ब्रजवासी गए। भगवान श्री कृष्ण आराम से उसकी छाती पे। क्या धन्य है ये दैत्य भैया, धन्य है, धन्य है। परब्रह्म परमात्मा छाती में अंतिम श्वास निकल ले, इनसे ज्यादा धन्य और कौन होगा। गोपिकाओं ने दौड़ करके लाला को गोद में उठाया, छोटे से लाला, और भार नहीं सह पाया तृणावर्त। मैया जब होश में आई, लाला गोद में दिया। मैया अत्यंत आनंदित होकर बार बार भगवान नारायण को प्रणाम कर रही, भगवान आपने हमारे बालक की रक्षा की। यशोदा मैया बाबा से कहते, बड़े आश्चर्य की बात है, देखो कितनी बड़ी घटना, ये कौन सा ग्रह नक्षत्र हमारे पीछे पड़ा है कि जब से बालक हुआ कोई न कोई देख लो। लोग कहते हैं हम बड़ी समस्या में, हम कहते हैं परमात्मा जब अवतरित होते तब यहां समस्या संसार डालता है। तुम तो मनुष्य हो, चाहे रामावतार देखो, चाहे कृष्णावतार देखो। देखो देखो, ये राक्षस तो हमारे बालक को मृत्यु के मुख में डाल दिया था, परंतु हमारे नारायण भगवान ने जीता जागता हमें वापस कर दिया, और उस दुष्ट को उसका पाप ही खा गया। सच है, साधु पुरुष अपनी क्षमता से संपूर्ण भयों से बच जाते हैं। हम लोगों ने पता नहीं कौन सा ऐसा तप किया। यशोदा मैया नंद बाबा से कह रही, भगवान की पूजा की, या किसी प्यासे को पानी पिलाया, या कोई बाग बगीचा, या कोई दान पुण्य बना, जिससे हमारा बालक मरते मरते बच जाता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अशुभ घटनाएं घट रही हैं, तो वसुदेव जी की बात पर बार बार याद आया कि वसुदेव जी कोई बहुत बड़े योगी हैं। वो कह रहे थे कि कोई न कोई अशुभ घटना घटेगी। भगवान सच्चिदानंद में अवतार ही इसीलिए लिए थे कि इन दुष्ट जनों का जो कभी भी उद्धार नहीं हो सकता था, उनको परम पद प्रदान किया। अब कृष्ण बलराम घुटनों के बल धीरे धीरे चलने लगे। ये बकैया आंगन में एक दिन लालजू महाराज घुटनों के बल चल रहे थे। देख लो भक्ति का प्रभाव, परब्रह्म परमात्मा को घुटनों के बल चला रहे, कैसा खेल। तो पुराने घरों में डेहरी होती थी, लकड़ी की मोटी डेहरी, और रोज कितना पवित्र जीवन गृहस्थी का कि माई लोग 4 बजे स्नान करके डेहरी पूजन रोज करती थी। रोज डेहरी पूजन, दीपक जलाना, गाय के गोबर से लीपना सामने, और पुष्पों से चौक, रोज का काम था। 4 बजे तो ये शुरू। हम यहाँ कहाँ 8 बजे सो के जगते, दलित दुराएं छाई हुई है 4 बजे। और आपको बताए 2 बजे रात्रि से चक्की पिसती थी। तब ऐसी थी कि कलाई पकड़ लेना तो तुम छुटा नहीं सकते, और मंगल में भगवान के गीत गाते हुए 2 बैठ जाती इधर घर घर, और मंगल में गीत गा रहे। 4 बजे नहा धो करके और देहली पूजन। ऐसे 50
बाल्टी पानी खींचना है 30 हाथ रस्सी से, कभी दिल फेल होगा? गांव में किसी का दिल फेल हुआ हो ऐसी बात रहे? कभी किसी को गैस की गोली भोजन पचा लेंगे? इतनी रोटी, 2 लीटर मठा, आधी बेली गुड़, न शुगर और न लीवर, और ये एक बार नहीं, ये बाल भोग होता था। बाल भोग सच्ची कहते, किसान के घर में मोटी मोटी चूल्हे की 5-6 रोटी और 2 लीटर मठा डाले पात्र में और मीसे और गुड़ से काट का, अरे लाल दरे फावड़ा चला रे, मेहनत कर। अब तो किसानी में कुछ नहीं रह गया, वो ट्रैक्टर से एक हार, एक मतलब 6-6, 8-8 घंटे जोतना, तब 1 बीघा जोतता था। कितना पवित्र जीवन था। तो बाबा की मोटी डेहरी थी। अब लाला घुटनों के बल चला और ऐसे डेहरी के सहारे, और डेहरी में जो चढ़े तो पेट तो डेहरी में रख गया, पीछे से चरण उठ गए और आगे से हाथ पहुंचे नहीं तो बीच में टंग गए ना। अब रोने लगे तो देवर से नारद जी बीड़ा बजाते हुए पहुंच, देखा प्रभु रो रहे हैं, ना तो आगे हाथ जा रहा ना पीछे पैर जा रहा है, क्योंकि बीच में टंग गए मोटी डेहरी नंद बाबा की। आसपास देखा, साष्टांग दंडोत में, बोले प्रभु हटा दें आपको? अरे बोले चलो ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैया के लिए है, चुपचाप खड़े रहो। दूर जाके वहीं दूर जाके नारद जी खड़े, रोना सुन, मैया रोना सुनकर भागती हुई आई, अरे मेरे लाला दासियों को डांटा देख। नारद जी ने कहा महाराज क्या लीला है, आनंद की डेहरी नहीं लाग पा रहे, वहां वामन अवतार में इतना बड़ा प्रभु, बड़े विचित्र खिलाड़ी। अब ये दोनों खिलाड़ी कृष्ण और बलराम धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे। जब ये घुटनों के बल चलते हैं तो मैया ने कमर में करधनी बांधी और पैरों में घुंघरू, ऐसी रुंझुन रुंझुन आवाज होती है, ऐसे श्याम गौर जोड़ी दोनों बाबा के आंगन में खेलते हैं, मानो बाबा हर समय परमानंद में, और दोनों एक दूसरे को देखकर खिलखिला कर हंस देते हैं। एक दिन नंद नंदन बाबा के मणिजटित खंभ की तरफ धीरे से सहारे से पकड़ के उठे। देखा तो ऐसे ही लाला, तो वो भी अंगुली रखता है, ये मुस्कुराते वो भी मुस्कुराता है, ये ऐसे कर रहे तो वो भी मुस्कुरा रहे, और मैया छुप करके ये लीला देख रही। बाबा के मणिजटित खंभे जो आंगन के, उनमें लाल विविध प्रकार की बाल लीलाओं से वो परमानंद यशोदा मैया को प्राप्त हो रहा है जो ब्रह्मादि को भी नहीं प्राप्त हुआ। चलते चलते किसी के पीछे लग लेते हैं, और जब वो इनको गोद में लेने को चलता है तो अरे फिर दौड़ करके पीछे घुटनों के बल ऐसे, और यशोदा मैया रोहिणी मैया ये देख देख करके आनंदित हो रही। माताओं का हृदय वात्सल्य स्नेह से भरा हुआ है। कभी कभी अब ये घर के बाहर चलने लगे घुटनों के बल, और ब्रज रज लगाए हुए जब लौटते तो बड़ी सुंदर शोभा होती। माताएं उन्हें गोद में ले लेती, स्नान कराती, नए वस्त्र धारण कराती, स्तनपान कराती। जब ये दूध पीते ना तो बीच बीच में ऐसे मुस्कुरा देते, मंद मंद मुस्कुराहट, और दूध के दांत छोटे छोटे। क्या अद्भुत शोभा! मैया आनंद के समुद्र में डूब जाती। बलराम और श्याम अब धीरे धीरे खड़े होकर चलने लगे। अब ये ब्रज के गलियों में भीड़ लग जाती गोपियों की। श्याम बलराम आए, दौड़ दौड़ करके सब इनकी शोभा को देखती। ये बड़े खिलाड़ी, जैसे ब्रज में तो बछड़े घूमते तो बछड़े की पूंछ पकड़ लेते, और जब बछड़े भागते तो और जोर से पकड़ लेते और उनके पीछे दौड़ते। गोपियां सब अपना काम धंधा छोड़ करके
बाल गोविंद की यही लीलाएं देखती और लोटपोट होकर परमानंद में मग्न रहती। कृष्ण बलराम ये दोनों बड़े चंचल खिलाड़ी। ये कभी गाय दूहने का समय के पहले सारे बछड़े छोड़ दिए, सब बछड़े दूध पी गए। कभी सींग वाले पशुओं से खेलते, कभी जो श्वान कुत्ते। हाँ, परमानंद दास को ठाकुर ले आए पिल्ला, ऐसा उसमें पता है कि ठाकुर जी और क्या ब्रज के कुत्ते परमहंस हैं, बड़े बड़े सिद्ध संत हैं। ठाकुर जी गोद में ऐसे उठाते पिल्ले को, और जब घर में ले आते मैया कहती है अरे तुम ऐसे ऐसे कैसे कर रहे हो। बड़े चंचल खेल खेलते, बड़े खिलाड़ी। कभी मोराज पक्षियों से, ये सब ब्रज के महान संत हैं। माताओं को हृदय में डर लगा रहता कहीं कुछ ऐसा न कर ले जिससे इनका अनिष्ट हो जाए, इसलिए माताएं तो घर के काम कर ही नहीं पाती, सदैव इन्हीं को देखती रहती, इन्हीं के बचाने की चिंता में रहती। अब ये यशोदा और रोहिणी के लाल घुटनों के बिना सहारे के ये चलने लगे। अब पहली शुरुआत की अपने घर से। कृष्ण बलराम ने जितने माट रखे थे कमरे में सब फोड़ दिए, और सब दही, नवीन वाले नहीं, जो एक दिन पहले के थे, सब फोड़ करके। बहुत सी गोपियां घर आई हुई थी। मैया ने कहा इनको डांटना पड़ेगा। कृष्ण बलराम को तो वो जो कान पकड़ा रहे, ये जो भयभीत गोपियां देखती कि काश विधाता मेरी आस ऐसी पूरी होती, ये हमारे भी घर आते, हमारे भी माट फोड़ते, चोरी चोरी ऐसा करते, फिर मैं इनको पकड़ती, फिर हमारे सामने ये कान पकड़ते। ऐसा ऐसा सौभाग्य कैसे मुझे प्राप्त होगा। अंतर की बात ठाकुर जी अपने प्रेमी जनों की सुनते। ये जो माखन चोरी लीला है, इसको ये मत समझो बाबा के यहां कुंडों में थे दही दूध, लाला दिन भर डुबकी लगाए फिर भी पा न पावे ऐसे दूध दही माखन के थे। ये गोपियों की जो आकांक्षा थी ना कि जैसा यशोदा मैया को सुख मिल रहा है वैसा मुझे मिले, तो भगवान ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर ब्रज बालकै सारामो ब्रज स्त्रीणाम चिक्रीडे जनयन मुदम। उनको आनंद देने के लिए सखा मंडली, भगवान के अष्ट नित्य सखा, जो अष्ट सखा है ये सब, और भी ब्रजवासी और ब्रज के बंदर। जिस घर में जाना होता ना, पहले से ब्रज के बंदर दूर से देखते हो, जहां नंदन नंदन घुसे सब खिड़कियों में लग जाते, क्योंकि पता है अभी माखन बाहर पवाया जाएगा। प्रभु अब घर घर ब्रजवासियों को सुख देने लगे। श्री चरणों में नूपुर बंधे, रुंझुन रुंझुन करके नंद नंदन और श्याम और उनके सखा और गोपी माट व्यवस्था सब करके छुप जाती थी, और पूरी लीला देखने के बाद फिर हम पकड़ेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।